मेरी बेटी फ़ोन चला रही थी। भाई स्नान करके बाथरूम से आए और कहने लगे, आराध्या मेरा एक काम कर दो। मैंने कहा हाँ भैया बताओ क्या काम है, लेकिन उसके बदले आपको कुछ देना होगा। भैया कहने लगे पहले काम तो सुन लो। डिमांड पहले से ही चालू हो गई। काम बताया नहीं। मैंने कहा अच्छा भैया बताइए क्या काम है। भैया कहने लगे, आराध्या मेरा एक शर्ट और जीन्स प्रेस कर दो, मैं अभी थोड़ा काम से बाहर जा रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा भैया, जब कोई काम होता है तभी आपको अपनी बहन की याद आती है, लेकिन इस बार मैं बिना कुछ लिए काम नहीं करूँगी, सोच लो आपको देना पड़ेगा। भैया कहने लगे समझ गया, तुझे क्या चाहिए। भैया ने मेरा हाथ पकड़ा और बेड पे लेटा दिया। दोस्तों शुरू से बताती हूँ, मेरा नाम आराध्या है। मैं 25 साल की खूबसूरत और एक भारी अमानत की मालकिन हूँ। यहाँ तक कि मेरे भैया भी मुझे देखकर फिसल जाते हैं। वो मेरे सगे भैया नहीं हैं। मेरे भैया की शादी हो गई है, लेकिन वे भाभी से ज़्यादा मुझसे प्यार करते हैं। भाभी तो कभी कभी मजाक में भी कहती रहती है, आराध्या लगता है तेरे भैया मुझ पर कम और तुझ पर ज़्यादा फिदा है। भाभी के ऐसे मजाक से मुझे शर्म आ जाती थी, लेकिन जो सच है उसे कोई नहीं बदल सकता। दोस्तों मेरे घर में मम्मी पापा और भैया और भाभी है। गवर्नमेंट टीचर है और भाभी हाउसवाइफ। मेरे पापा एक प्राइवेट जॉब करते थे, लेकिन कुछ महीनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, जिसके चलते उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी। वैसे भी भैया रहते हैं कि पापा आपको अब नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपका एक जवान बेटा है और नौकरी कर रहा है, और इतनी तो वह कमा ही लेता है कि घर का सारा खर्चा उठा ही सकता है। लेकिन पापा भैया की बातों को मानते ही नहीं थे। लेकिन जब उनकी तबीयत खराब होने लगी तब उन्होंने नौकरी छोड़ी। मम्मी भी उनको सुनाती रहती थी कि जब अनमोल नौकरी कर रहा है तो फिर आपको जॉब करने की क्या ज़रूरत। लेकिन पापा की बात सुनते ही नहीं थे। मेरी मम्मी हाउसवाइफ है और मम्मी भाभी भी हाउसवाइफ है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया नौकरी करते हैं और भाभी हाउसवाइफ है, तो मैं आपको बता दूं कि जब मेरे भैया कॉलेज में पढ़ते थे तब उनकी दोस्ती भाभी से हुई और वह दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। भैया और भाभी आपस में रोज़ मिलते थे, लेकिन घर पर किसी को नहीं पता था। फिर एक दिन मैं भैया के साथ कुछ काम से उनके कॉलेज गई थी। तभी भाभी भैया के पास आई और कहने लगे, अनमोल चलो आज मूवी देखने चलते हैं। मैंने भैया के पास में ही खड़ी थी, लेकिन भाभी को ये नहीं पता था कि मैं उनकी बहन हूँ। भैया ने अपने दांत पीसते हुए उनकी तरफ गर्दन घुमाई और मेरे तरफ इशारा करते हुए समझाया कि ये मेरी बहन है, लेकिन भाभी फिर भी नहीं समझ पाई। भाभी भैया से पूछने लगी, आप क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी मैं बोल पड़ी कि मैं इनकी बहन हूँ। ये उतनी देर से ही यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। भैया भाभी की तरफ देख रहे थे जैसे वे डर गई हो कि मुझे पता चल गया। भाभी ने शर्म के मारे अपनी नज़रें झुका ली और कहने लगी, सॉरी मुझे पता नहीं था। मैंने भाभी से पूछा कि आप कौन हैं और मेरे भैया से क्यों बात कर रहे हैं। भाभी कहने लगी, मैं और अनमोल दोस्त हैं, कॉलेज में एक साथ ही पढ़ते हैं, क्लासमेट है। मैंने कहा अच्छा, तो दोस्त और क्लासमेट ये कहते हैं कि अनमोल आज मेरे साथ मूवी देखने चलोगे। भाभी का चेहरा लाल हो गया। इसके बाद मैं कहने लगी, अरे यार मुझे भी अपना दोस्त ही मानो, मैं घर में किसी से नहीं कहूँगी तुम्हारे और भैया के बारे में। इतना सुनने के बाद भैया को थोड़ा रिलैक्स महसूस हुआ। मैंने भाभी से मजाक करते हुए कहा, मेरे भैया की दोस्त ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है। भाभी ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, जी मेरा नाम मुस्कान है। मैंने कहा अच्छा मुस्कान, तो आप छुपाए नहीं, मुझे सब पता चल गया है। वैसे भी अब तो मैं भी साथ में मूवी देखने चलूँगी। भाभी थोड़ा मुस्कुराने लगी, फिर भैया से कहने लगे, ये पागल हो गई है। मैंने कहा भैया मैं भी मूवी देखने चलूँगी, नहीं तो सोच लो। फिर पापा मेरा इतना ही कहते ही भैया कहने लगे, ठीक है भाई तुम भी चलना। उसके बाद मैं बहुत खुश हो गई। हम लोग अपना काम करने के बाद कॉलेज से निकल गए। रास्ते में भाभी से पूछने लगी, भाभी आपने कैसे मेरे हैंडसम भाई को पटा लिया, वैसे तो भैया किसी को भाव तक नहीं देते थे। भाभी कहने लगी, पटाने का ना पूछो यार, कितने पापड़ बेलने पड़े। तभी अपने दोस्तों से हेल्प करती तो कभी अपने कागज़ पर लिख कर देती, लेकिन इनका बात करने को तो दूर, देखते तक नहीं थे। और यही बात मुझे इनमें अच्छी लगी, क्योंकि ये किसी लड़की की तरफ देखते ही नहीं थे। फिर धीरे धीरे मैं चक्कर चलाया
और एक बार ये चॉकलेट की शॉप के बाहर खड़े थे। मैं पीछे से पहुंच गई, मेरे साथ मेरे दोस्त भी थे। मैंने अपने दोस्तों को थोड़ा पीछे रहने को कहा। मेरे दोस्त पीछे चले गए और मैं जाकर अनमोल के पीछे खड़ी हो गई। मैं अनमोल के पीछे से उनके ऊपर हाथ रखने जा रही थी, लेकिन तभी अनमोल पीछे मुड़े और वह मुझे टकरा गए। मैं बहुत तेज़ ज़मीन पर गिर पड़ी और मेरे पैर में मोच आ गई। अनमोल ने मुझे अपने हाथ से उठाया और कहने लगे, सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं, मुझे माफ़ कर देना। मेरे पैर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। मैंने अपने पैर को पकड़े हुए थी और अनमोल मुझे अपनी बाहों में उठाए हुए थे। मैंने कहा, मेरे पैरों में बहुत तेज़ लग गई है। उन्होंने मेरे पैर पकड़कर उसमें फूंक मारने लगे और पैर सहलाने लगे। मेरा दर्द तो जैसे गायब ही हो गया था। मैं बस अनमोल के चेहरे की ओर देखे जा रही थी और उनका प्यार किसी के लिए कितना खास हो सकता है, मैं सोच रही थी। मुझे तो अनमोल से बहुत प्यार हो गया। तभी कहने लगी, सॉरी, आपको बहुत तेज़ लग गई। मैंने कहा, आपने जानबूझकर थोड़ी ना किया, मुझे लग गई। जहाँ तो उन्होंने मुझे गोद में ही उठा कर रखा और पास में ही क्लिनिक पर ले गए और मुझे डॉक्टर के पास बेंच पर बिठा दिया। डॉक्टर ने मेरे पैर को देखा और कहने लगे, इनका तो पैर का अंगूठा उखड़ गया है। डॉक्टर ने अंगूठा ज़ोर से पकड़कर खींचा और फिर सही कर दिया। उसके बाद हम साथ में ही कॉलेज गए। बस तभी से अनमोल भी मुझसे प्यार करने लगे और हम हमेशा साथ रहते हैं। मैंने कहा, वे भाभी, आप तो लव स्टोरी बहुत ही रोमांटिक है। लगता है दोनों प्यार में डूबे हुए लगे रहो। बात करते करते हम लोग सिनेमा हॉल के बाहर पहुंच गए। भैया ने बाइक स्टैंड में लगा दी और कहने लगे, चलो चल के देखते हैं कोई अच्छी मूवी लगी है या नहीं। सुबह के 11 बज रहे थे और मॉल में तो बहुत भीड़ थी। देखकर भैया कहने लगे, कोई अच्छी मूवी लगी है, चलो देखते हैं। भैया टिकट काउंटर पर जाकर टिकट खरीद लिया और थोड़ी देर में मूवी स्टार्ट होने वाली थी, तो हम लोग हॉल में जाकर अपनी सीट पर बैठकर, भैया बीच में बैठे थे और मैं और भाभी किनारे। मूवी चल रही थी, भाभी मूवी देखने में बिजी थी। तभी मैंने भैया का हाथ अपने हाथ में पकड़ा और कहने लगी, भैया, इतनी सुंदर भाभी को आप मुझसे छुपा रहे थे, लेकिन मुझे पता चल ही गया। भैया कहने लगे, यार आराध्या, मुस्कान के बारे में किसी को मत बताना, घर में भी तो पापा लोग पता नहीं क्या सोचेंगे। वे मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं, फिर उनको लगेगा कि मैं उनका भरोसा तोड़ दिया है। मैंने भैया से कहा, अरे भैया, आप चिंता मत करो, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी, आप बेफिक्र हो जाओ। मूवी ख़त्म होने के बाद हम लोग भाभी को उनके घर छोड़कर अपने घर आ गए। धीरे धीरे दिन निकलते गए। फिर एक दिन भैया की जॉब लग गई और वे सरकारी टीचर हो गए। शाम को बेटी थी, तभी भैया मेरे पास आ गए और कहने लगे, यार आराध्या, एक बात है। मैं पूछने लगा, क्या भैया, बताओ ना। भैया कहने लगे, आराध्या, मुझे लगता है मुस्कान से शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन इस बारे में मैं घर पर कैसे बता करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैंने क्या कहूं भैया को। आप इसकी चिंता मत कीजिए, घर पर मत, मैं बात कर लूँगी। भैया कहने लगे, ठीक है आराध्या, ये बात तुम पर छोड़ रहा हूँ। शाम को जब सभी लोग खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर आए तो पापा के लिए पहले से ही अच्छा और उनकी पसंद का खाना बनाकर रखी थी और गाजर का हलवा भी बनाया था, क्योंकि वह पापा को बहुत पसंद है। पापा जब खाना खाने के लिए बैठे तो गाजर का हलवा देखकर कहने लगे, अरे वाह, आज कुछ खास है। मम्मी कहने लगी, खास आज तो ऐसा कुछ भी नहीं है। भैया मेरी तरफ देख रहे थे। मम्मी कहने लगी, मुझे तो आज कुछ याद नहीं है। भैया मेरी तरफ इशारा करने लगे। मैंने कहा, पापा, मैंने सोचा आपको हलवा बहुत पसंद है, तो आज आपके लिए हलवा ही बना देते हैं। पापा कहने लगे, अरे वाह, मेरी बेटी इतनी कब से सोचने लगी, इससे पहले तो ऐसा चमत्कार कभी नहीं हुआ। खैर, जो भी हो वो अच्छा, बहुत स्वादिष्ट है। भाई, मुझे तो पता नहीं, तुम लोग को खाना हो या तो खाओ, मैं खाने जा रही हूँ। पापा खाने लगे और कहने लगे, अरे वाह भाई, मज़ा आ गया। सच में आराध्या, तुम्हारे हाथों में जादू है। मैंने कहा, पापा, आखिर बेटी किसकी हो। फिर मैंने पापा से कहा, वैसे पापा, मैंने सुना है भैया किसी लड़के से प्यार करते हैं और वे उससे शादी करना चाहते हैं। पापा ने अपनी प्लेट मेज़ पर रख दी और थोड़ा सोचने लगे। बाद में कहने लगे, देखो भाई, शादी है, करनी है तो कर लो, लेकिन मुझे अभी हलवा खाने दो। पापा का ऐसा जवाब सुनकर भैया अंदर ही अंदर खुश थे। उनके मन में तो लड्डू फूट रहे थे।
मम्मी भी राजी थी। अब क्या, भैया ने जल्दी जल्दी वे खुशखबरी मुस्कान भाभी को फ़ोन पर सुनाने लगे। भैया की बात सुनकर भाभी भी बहुत खुश थी। फिर एक दिन मम्मी पापा और भैया सभी लोग भाभी के परिवार वालों से मिलने के लिए उनके घर पर गए। उनके परिवार वालों ने भी हमारा स्वागत सत्कार बड़े प्रेम से किया और जल्दी से जल्दी शादी की डेट फिक्स हो गई और सभी लोग बहुत खुश थे। आखिर मेरे हलवा का जादू पापा के ऊपर चल ही गया। धीरे धीरे शादी की तारीख नज़दीक आ गई और शादी की सभी तैयारियां होने लगी। एक बार पापा लोग मार्केट गए शादी का सामान खरीदने के लिए। मैं घर पर ही थी और भैया भी घर पर ही थे। मैं अपना काम कर रही थी और भैया भाभी से बात कर रहे थे। तभी भैया मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे, आराध्या, तुम्हारी भाभी तुमसे बात करना चाहती है। मैंने भैया के हाथों से फ़ोन को पकड़ते हुए कान पे लगाया और कहने लगे, हेलो भाभी, नमस्ते, और बताओ कैसी कट रही है। भाभी मजाक करते हुए कहने लगी, ये क्या बताऊं आराध्या, अब तो तुम्हारे भैया के बिना एक पल भी काटना मुश्किल हो रहा है। बस मन करता है अभी फ़ोन के अंदर से ही तुम्हारे भैया के पास आ जाऊं। मैं कहने लगी, अरे भाभी आ जाओ, वैसे भी घर पे कोई नहीं है, सब लोग मार्केट गए हुए हैं और आज तो भैया के साथ मज़े कर लो, मौका भी है। भाभी कहने लगी, लेकिन यार कैसे आ जाऊँ, अब देखो ना शादी की तारीख भी पास है और कितना काम घर पे पड़ा है। मैं मजाक करते हुए भाभी से मज़े लेने लगी और कहने लगी, आखिर भाभी आपको मेरे प्यारे हैंडसम भैया मिल ही गए। मेरे भैया नसीब वालों को मिलते हैं, लगता है आपका नसीब बहुत अच्छा है। भाभी कहने लगी, हाँ यार आराध्या, मुझे भी ऐसा ही लगता है। उसके बाद भैया ने मुझसे फ़ोन लेने में लग गए। भाभी से कहा, मैं देख लो भाभी, भैया तो जो कभी पापा से बात करने में डरता था, आज उसको मेरी बातें बकवास लगने लगी है। तभी भैया मेरे पास आए और मुझे गोदी में उठा लिया और कहने लगे, अभी तुझको बताता हूँ। उसके बाद उन्होंने मुझे बिस्तर पर लेटा दिया और मेरे साथ मस्ती करने लगे। भाभी कहने लगी, अगर मेरी ननद को कुछ किया तो फिर देखना मैं आपके साथ क्या करती हूँ। मैंने भाभी से कहा, देखो भाभी, भैया मुझे परेशान कर रहे हैं। फिर भैया ने भाभी का फ़ोन काट दिया और कहने लगे, अब करो शिकायत, अब बताता हूँ। उसके बाद भैया मुझे परेशान करने लगे और मुझे भाई बहन वाला झगड़ा करने लगे। भैया मुझे गुदगुदी करने लगे। मुझे गुदगुदी बहुत लगती है, इसीलिए मैं हंसने लगी, जिससे भैया मुझे और गुदगुदी करने लगे। भैया मुझे हर जगह गुदगुदी कर रहे थे, जिससे मुझे हंसते हंसते आंखों में आंसू आ गए। सबसे पहले मैंने भैया को बिस्तर पर लेटा दिया, फिर भैया बिस्तर पर किनारे पर बैठ गए। उसके बाद मैं पीछे से भैया की पीठ पर मेरी और भैया को बिस्तर पर लिटा दिया और उनके ऊपर बैठ गई और कहने लगी, अब बताइए भैया, अब आप नहीं जीत पाओगे। उसके बाद मैं भैया को हिलने भी नहीं दिया। फिर हम दोनों लोग टक्कर बिस्तर पर गिर पड़े और हम लोगों ने बहुत मस्ती की। तभी दरवाजे की बेल बजी। मैं दौड़कर गई, दरवाज़ा खोला तो देखा कि मम्मी पापा आ गए थे। मैंने पापा के हाथों से सामान लेकर घर में रख दिया और मम्मी पापा को पानी पिलाया। पापा ने पानी पिया और आराम करने लगे। धीरे धीरे वे दिन अब आ ही गया जब भैया की शादी थी। आज भैया की शादी थी और मैं भी गुलाबी रंग का फुल टाइट ड्रेस पहना था। उस दिन भैया ने मुझे 1 घंटे तक पानी पिलाया और मैं भैया को दूध पिलाया। भैया तो उसी दिन से दूध के दीवाने हो गए थे। शादी के बाद भी मैं भैया को दूध पिलाती थी, लेकिन एक दिन भैया ने अपने कपड़े प्रेस करने को मुझे कहने लगे। मैंने भैया को बोला, आप कुछ दोगे तभी मैं कपड़ा प्रेस करूँगी। भैया मुझे अपने बिस्तर पर ले गए और कहने लगे, अब बता, देता हूँ। भैया ने मुझे उस दिन खूब खाना पिलाया और मैं भी मज़े से गन्ने खाई, लेकिन बाद में मेरी हालत ही ख़राब हो गई क्योंकि मैंने पहली बार गन्ना खाया तो मैं सही से चल भी नहीं पा रही थी, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया। फिर मैं रोज़ शाम को गन्ना खाती थी। तो दोस्तों, स्टोरी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।